अमेरिका में परमेश्वर के एक दास थे, स्टीफन ग्रेलेट। एक दिन पवित्र आत्मा ने उनको बोझ दिया और उनसे कहा कि अमेरिका के अंदर जो घने जंगल हैं उसके अंदर जाकर उन लोगों को प्रचार करना है। कुछ लोग वहाँ पे झुग्गियाँ बनाकर रह रहे थे, तो परमेश्वर के आत्मा ने उनको बोला कि उनको जाकर प्रचार करो, उनको सुसमाचार सुनाओ। तो जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा वहाँ पर कोई नहीं है। जितने भी सभी लोग थे सभी के सभी चले गए, वहाँ से किसी और जगह चले गए। लेकिन उनके मन में फिर विचार आया कि अगर परमेश्वर ने मुझे बोला है और ये कहा है कि तुमको प्रचार करना है वहाँ जाकर, तो मैं करूँगा, चाहे मुझे चार दीवारी को ही प्रचार क्यों ना करना पड़े। और यही होता है, जब उन्हें प्रचार करने वाला कोई एक व्यक्ति भी नहीं मिलता तो एक झुग्गी के अंदर जाते हैं और झुग्गी के अंदर उन चार दीवारियों को प्रचार करते हैं। और उन प्रचार करने के बाद फिर वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। उसके कई सालों बाद जब वो अमेरिका से इंग्लैंड जाते हैं तो एक दिन इंग्लैंड का जो लंदन ब्रिज है उसके ऊपर वो वॉक कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक अजनबी आता है और उनके हाथ को पीछे से पकड़ लेता है और उनसे बोलता है, अरे मैं आप इतने सालों से मैं आपको ढूंढ रहा था, आखिरकार आप मुझे मिल ही गए। इतने खुश होकर बोलता है। तो स्टीफन ग्रेलेट बोलते हैं, माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो व्यक्ति बोलता है, आप वही हैं ना जिसने उस झुग्गी के अंदर प्रचार किया था? तो स्टीफन ग्रेलेट बोलते हैं, हाँ किया तो था, लेकिन जब मैंने प्रचार किया था वहाँ पर तो कोई नहीं था। तो फिर वो बताता है, वो पूरी कहानी बताता है। वो बोलता है कि दरअसल मैं उन झुग्गियों का इंचार्ज था और हम सभी वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और जा रहे थे। और जब हम सब जा रहे थे तभी मुझे याद आया कि मेरा जो एक हथियार है ना, एक टूल है जो मेरा, वो छूट गया है। और जब मैं उसको लेने के लिए वापस आया तो मैंने देखा कि किसी एक झुग्गी में से आवाज़ आ रही है और मैं बड़ी ही उत्सुकता से वहाँ पे गया और उसके एक वो एक दरार से मैंने जब देखा तो मैंने देखा कि आप वहाँ पर प्रचार कर रहे थे। मैं आपका पूरा प्रचार तो नहीं सुन पाया, लेकिन उस प्रचार के सुनने के बाद मेरे हृदय में इतनी बेचैनी होने लगी कि मैं घर जाकर पूरी रात सो नहीं पाया। आपके जो प्रचार था पापों को ऊपर लेकर जो था, मुझे मेरे पाप मेरे सामने नजर आ रहे थे। मैं इतना ज़्यादा बेचैन हो गया कि मैं रातों को सो नहीं पा रहा था, करवटें बदलता रहा। मैं सुबह उठा और उठते ही मैं सबसे पहले दुकान गया और वहाँ से एक बाइबल खरीदी। और बाइबल खरीदने के बाद मैं उसको पढ़ता गया और कुछ दिनों के बाद मैं मसीह बन गया। और यही नहीं, परमेश्वर मुझे और बढ़ाता गया और यहाँ तक बढ़ाए कि मैंने आत्माओं को उसके लिए जीतना शुरू कर दिया। आज आपको विश्वास नहीं होगा कि आज आपके उस एक प्रचार की वजह से मैंने परमेश्वर के लिए 1000 आत्माएं जीती हैं। और इतना ही नहीं, उन 1000 आत्माओं में 3 ऐसे भी लोग हैं जो मिशनरी बने हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपका एक छोटा सा काम जो आप परमेश्वर के लिए करते हैं, जो परमेश्वर आपको लिए करता है, आप सोच नहीं सकते कि उसका प्रतिफल क्या होगा। कितनी आत्माएं उससे बचाई जा सकती हैं। जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोलता है, या आपके अगुए आपसे कुछ करने के लिए बोलते हैं, तो उसको जरूर करें, क्योंकि उसको मालूम नहीं हो क्या फल लेगा, कितना फूलेगा, उसका कितना आप सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर के एक दास इस प्रकार कहते हैं, जब दुनिया के सारे पापी लोग शैतान के साथ कदमों से कदमों मिलाकर उसके साथ डिस्को डांस कर रहे होंगे, उसके साथ नाच रहे होंगे, तब उस वहीं से थोड़ी दूर पर एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने झुग्गियों में बैठा हुआ, अपनी झोपड़ी में, टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ, अपने जीव को घायल कर रहा होगा, अपने घुटनों को तोड़ रहा होगा, अपने देश के लिए वो रो रहा होगा, युद्ध कर रहा होगा। और आगे इस प्रकार लिखा है, उसकी प्रार्थना ऐसी प्रार्थना होगी कि आकाश मंडल को हिलाकर रख देगी।
जैसे एक बिजली कड़कती है और बिजली कड़कने से आकाश का अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही उसकी प्रार्थना है। उसकी प्रार्थना की वजह से जो आकाश मंडल है वो पूरा जगमगा उठा होगा। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। उसकी प्रार्थना साधारण प्रार्थना नहीं होती, उसकी प्रार्थना ने पूरे स्वर्ग को हिला कर रख दिया है। उसकी प्रार्थना एक जिद्दी, अटूट, आग्रहपूर्ण, आंसुओं से भीगी हुई, उत्साह से भरी हुई, आत्मा को झकझोर देने वाली, दिल को उमेड़ देने वाली प्रार्थना, एक ऐसी प्रार्थना होगी कि जिसने स्वर्ग की गलियारों को हिलाकर रख दिया होगा। स्वर्गदूत आपस में एक दूसरे से कह रहे होंगे, अरे ये किसकी आवाज है? कौन परमेश्वर को इतने वेग से ढूंढ रहा है? कौन? चलो आकर देखते हैं। उसकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर अपने सिंहासन से उठ खड़ा होगा और ऐसा लिखा है, वो कहेगा जिब्राइल, वो जिब्राइल को पुकारेगा और कहेगा, जिब्राइल युद्ध का नरसिंगा फूको, युद्ध करने के लिए हमारे सबसे अनुभवी 10,000 स्वर्गदूतों को इकट्ठा करो। वो पवित्र आत्मा से कहेगा, पवित्र आत्मा वो समय आ गया है, यीशु मेरे बेटे वो समय आ गया है कि जब तुम्हें तुम्हारी पीड़ाओं का प्रतिफल मिलेगा। वो पवित्र आत्मा को आज्ञा देगा, पवित्र आत्मा जाओ उस पूरे देश को अपने पवित्र उपस्थिति से बहुतायत से भर दो। हे पवित्र आग, जाओ जाकर उनके जीवों को छुओ। सामर्थी हवा फिर से बहने लगे तो अभी तुरंत उन्हें शांति से भरो, उनका अभिषेक करो, अभी उनके यहां बेदारी ले आओ। परमेश्वर ये सब बोलेगा भाइयों, ये उस एक आवाज की वजह से परमेश्वर बोलेगा जो प्रार्थना करती है, जो अपने जीव को घायल करती है, जो अपने घुटनों को तोड़ देती है। ऐसे एक आग के लिए, ऐसी एक आवाज के लिए परमेश्वर उठ खड़ा होगा। इतना ही नहीं, परमेश्वर उससे बोलेगा, अपनी स्वर्गीय सेना को आज्ञा देगा और बोलेगा, हे स्वर्गीय सेना, मैंने अपने बेटे और अपने बेटी की प्रार्थना सुन ली है, उसके साथ शामिल हो जाओ, उसके पूरे शहर को अपने कब्जों में ले लो। कोयले जैसे कठोर पड़े सभी हृदयों को पिघला दो, कोयले से काले पड़े उनके चेहरे अब पछतावे के आंसुओं की धाराओं से धुल जाने पाए। पवित्र आत्मा उस गली में जो बना हुआ छोटा सा झोपड़ा है उसमें उतर जाओ। पवित्र आत्मा हमारे प्रिय भाई बहन को छुओ, हर एक की आत्मा की प्यास को बुझा दो, उन्हें आग से बपतिस्मा दो। परमेश्वर मेरे और आपसे बोलेगा, मेरे भाइयों, यदि हम वो आवाज बनेंगे तो परमेश्वर हमसे भी बोलेगा, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए अपने स्वर्गीय भंडार को खोल रहा हूं, इस अभिषेक को ग्रहण करो और लोगों को मेरे वचनों को बताओ। आज सवाल हमारे सामने यही है, क्या हम वो आवाज बन सकते हैं? क्या हम वो आवाज बन सकते हैं? क्या हम उस सौभाग्यशाली आवाज बन सकते हैं? परमेश्वर ढूंढता है, परमेश्वर मुझे और आपको ढूंढता है। ना केवल परमेश्वर, वरन हमारे अगुए भी ढूंढते हैं हमें। बहुत सारे समय पहले मैंने एक कविता लिखी थी, ये सोचकर कि एक अगुआ कैसे लोगों को ढूंढता है, या परमेश्वर अपने लोगों को कैसे ढूंढता है। तो एक अगुए के लिए मैंने प्रार्थना लिखी थी, आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। मैं अपनी जागीर नहीं जमीर ढूंढ रहा हूं, मैं मौत की भीड़ नहीं जीवन की लकीर ढूंढ रहा हूं। वे गरीबों की जेबों में भी अशरफियां ढूंढ रहे हैं, मैं हीरो के खानों में भी एक फकीर ढूंढ रहा हूं, बिगड़े हुए आटे में भी खमीर ढूंढ रहा हूं। वो जब दाग मधु से भरे अपने गिलासों में बर्फ के टुकड़े ढूंढ रहे हैं, मैं इस कड़कती धूप में भी एक बूंद नीर ढूंढ रहा हूँ, गहरे समुद्र के पानी में लोगों के लिए तीर ढूंढ रहा हूँ। वे अपनी गुलेलों से चिड़ियों के अंडे ढूंढ रहे हैं, मैं उनके घोंसलों को बचाने की तरकीब ढूंढ रहा हूँ। सियोन की राह में अगुवाई करने वाले की तस्वीर ढूंढ रहा हूँ। वो तो जंगल में बबूल का पेड़ ढूंढ रहे हैं, मैं तो मरुस्थल में भी जो उग जाए एक ऐसा अंजीर ढूंढ रहा हूँ। बंजर भूमि को भी उगाने वाला कोई कर्मवीर ढूंढ रहा हूँ। वे अपने विमानों से दुनिया का छोर ढूंढ रहे हैं,
मैं जलती शहर बनाओ में खुदा का वजीर ढूंढ रहा हूँ, उसकी प्रजा के हाथों में नुकीला तीर ढूंढ रहा हूँ। वो जिसके दम पर दुनिया को रौंदने का षड्यंत्र ढूंढ रहे हैं, मैं उसकी गर्दन काटने की तरकीब ढूंढ रहा हूँ। रण क्षेत्र के लिए प्यादे नहीं सूरवीर ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मैं एक वीर ढूंढ रहा हूँ जो स्वर्ग को भी हिला दे, ऐसी प्रार्थना का तीर ढूंढ रहा हूँ। परमेश्वर की सेना में एक सूरवीर ढूंढ